हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में आज हम टॉप 50 अनेकार्थक शब्द कवर करने वाले हैं। अनेकार्थक शब्द के टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इन 50 प्रश्नों से अनेकार्थक शब्दों के बारे में हमसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है वो सारा सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। अनेकार्थक शब्दों के किस तरह से हमसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं वो सारा सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। अच्छे से उसको हम देखते हुए चलेंगे। अच्छा, अनेकार्थक शब्दों का मतलब क्या हुआ? अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया कि जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे धनंजय की बात करें, धनंजय हम आग को भी बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं। ऐसे ही हम बात करें, धनंजय की बात करें, आग को भी बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं। गुड़ाकेश की बात करें, गुड़ाकेश अर्जुन को भी बोला जाता है और शिव जी को भी बोला जाता है, महादेव को भी बोला जाता है। तो जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। शिखी की बात करें, शिखी मोर को भी बोलते हैं और शिखी की हम बात करें, आग को भी बोल देते हैं। तो एक से ज़्यादा अर्थ निकले अनेकार्थक शब्द। टॉप 50 अनेकार्थक शब्दों के प्रश्न मैंने कवर किए हैं। अच्छे से, तसल्ली से, आराम से इनको देखते हुए आपको इनका आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विष्णु, बंदर, सूर्य। देखो, हरि को विष्णु बोला जाता है, बंदर भी बोला जाता है, सूर्य भी बोला जाता है। यमराज, पर्वत, वायु। यमराज भी बोला जाता है, पर्वत भी बोला जाता है, वायु भी बोला जाता है। कोयला, सर्प, वायु का भेद। कोयला भी बोला जाता है, सर्प भी बोला जाता है। वायु का भेद नहीं होता। हरि का अर्थ वायु का भेद नहीं होता है। और अंतिम ऑप्शन है कि किरण, मेंढक, चंद्रमा। किरण भी बोलते हैं, मेंढक भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं। हरि को हम वायु का भेद नहीं बोलते। तो ऑप्शन से, उत्तर से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इसमें से आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आम को मामूली बोलते हैं, सर्वसाधारण बोलते हैं। आम मतलब मामूली, सर्वसाधारण। और आम को हम आँव भी बोलते हैं। आँव का मतलब होता है अधपका भोजन। आँव किसको बोलते हैं? अधपका भोजन को बोलते हैं। लेकिन आम का मतलब आंवला नहीं होता है। तो उत्तर स हो जाएगा इसका। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आम को हम आंवला नहीं बोलते, मामूली सर्वसाधारण आम बोला जा सकता है। किस विकल्प में मधु का अनेकार्थी शब्द नहीं है? मधु शहद को बोला जाता है, मधु शराब को भी बोलते हैं, पराग को भी बोलते हैं। ऐसे ही ऑप्शन ब में बात करें, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, दूध। देखो, मधु बसंत ऋतु को भी बोलते हैं, दूध को भी बोलते हैं, लेकिन मधु ग्रीष्म ऋतु को नहीं बोला जाता। दूध को भी बोलते हैं, शक्कर को भी बोलते हैं, जल को भी बोलते हैं। बसंत ऋतु भी होता है, एक दैत्य का नाम भी है, दूध भी है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। मधु हम किस किस को बोलते हैं? शहद, शराब, पराग, जल, शक्कर, दूध, बसंत ऋतु, एक दैत्य। आदित्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आदित्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आदित्य सूर्य को और देव को तो बोला जाता है। सविता व विष्णु को भी आदित्य बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। विष्णु का वामन अवतार भी कहलाता है। मित्र को भी बोलते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं बोला जाता। कृष्ण को हम आदित्य नहीं बोलते। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। आदित्य का मतलब सूर्य, देव, सविता, विष्णु, विष्णु, विष्णु का वामन अवतार सब हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं होता। अगला प्रश्न है कि केसरी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्न में से केसरी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। गेरुआ, घोड़ा। केसरी गेरुआ को भी बोलते हैं, घोड़ा को भी बोलते हैं। केसरी वानर को भी बोलते हैं और सिंह को भी बोलते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति भी कहलाता है, रोमल भी कहलाता है, घोड़ा भी कहलाता है, लेकिन केसरी मेंढक को नहीं बोला जाता। केसरी मेंढक को नहीं बोला जाता।
तो ऑप्शन द हमारा इसका सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन द, हम मेंढक को केसरी नहीं बोलते हैं। अगला है कि गायत्री का अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि गायत्री का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। गंगा नदी, पार्वती देवी, वैदिक छंद। इसका ऑप्शन फर्स्ट ही सही उत्तर हो जाएगा। गायत्री हम गंगा नदी को बोलते हैं, पार्वती देवी को बोलते हैं, वैदिक छंद को बोलते हैं। गायत्री के अनेकार्थी शब्दों की बात करें, गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, वैदिक छंद, ये सारे हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, वैदिक छंद, ये सभी हम गायत्री के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अनेकार्थी शब्द मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अनेकार्थी शब्द आपको अच्छे से करने हैं, कंठस्थ करने हैं, तो इनका बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द थोड़े आसान हैं। जब अनेकार्थी से तुलना की जाए तो पर्यायवाची शब्द थोड़े आसान हैं। अनेकार्थी शब्द में थोड़ी सी आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपके अच्छे से कवर होंगे। अगला है कि निम्न में से पुष्कर का अनेकार्थी नहीं है। पुष्कर हम कमल को बोलते हैं, पुष्कर तीर्थ है, पुष्कर आकाश को भी बोला जाता है। तो पुष्कर कमल भी होता है, पुष्कर तीर्थ भी हो गया, आकाश भी हो गया। पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं, पुष्कर आकाश को बोला ही जाता है। पुष्कर बाण को भी बोलते हैं, पुष्कर युद्ध को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, सर्प को भी बोलते हैं। और ऑप्शन दे रखा है तालाब, तालाब को बोला जाता है। लेकिन पुष्कर जल और हाथी को नहीं बोला जाता। पुष्कर जल और हाथी को नहीं बोला जाता, आपको ध्यान रखना है। पुष्कर हम जल को नहीं बोलते, हाथी को नहीं बोलते। हाथी के सूंड का जो मतलब हाथी का जो सूंड होती है, आगे का भाग होते है, उसको पुष्कर बोल सकते हैं, लेकिन जल और हाथी को नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। तो ऑप्शन द हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के अनेकार्थी नहीं हैं। मतलब ये शब्द 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक दूसरे के अनेकार्थी कौन से में नहीं है, आपको बताना है। जैसे फर्स्ट दे रखा है द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा। हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, ये एक दूसरे के अनेकार्थी ही हैं। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। और आपका जो पिछली बार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न ये बना था। अगला है कमल, जलज, मोती, मछली, शैवाल। कमल, जलज, मोती, मछली, शैवाल एक दूसरे के अनेकार्थी हैं, एक दूसरे के अनेकार्थी हैं, ध्यान रखना। कमल हो गया, जलज हो गया, मोती हो गया, मछली हो गया, शैवाल हो गया। वैसे देखा जाए इन सब का संबंध कहीं ना कहीं पानी से है, तो ये एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द हैं सारे के सारे। पक्षी, वायु, खग, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा। पक्षी, वायु, खग, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे भी एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। और अंतिम है सांप, कौवा, कमल, बगुला, शंख, ये नहीं है। सांप, कौवा, कमल, बगुला, शंख, ये एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द नहीं हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि नीलकंठ का अनेकार्थी शब्द होगा। नीलकंठ किसको बोला जाता है? शंकर को, बिल्कुल शंकर को, महादेव को हम नीलकंठ बोलते हैं। मोर को, बिल्कुल मोर को भी नीलकंठ बोला जाता है। नीले कंठ वाला पक्षी विशेष, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। नीलकंठ, शंकर, मोर, नीले कंठ वाला पक्षी विशेष, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। अगला है कि सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सारंग, केसरी, ये तो वो हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारंग हो गया, केसरी हो गया, धनंजय हो गया, शिखी हो गया, गुड़ाकेश हो गया, मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारंग की बात करें, पूछा कौन सा नहीं है। सारंग दोस्तों सर्प, बादल, पानी, धनुष, चंद्रमा को बोला जाता है। सारंग सर्प, बादल, पानी, धनुष, चंद्रमा को बोलते हैं। हरिण, सिंह, कामदेव, भंवरा, समुद्र को भी बोलते हैं। सारंग हम हरिण, सिंह, कामदेव, भंवरा, समुद्र को भी बोलते हैं।
वस्त्र समुद्र कमल को भी बोला जा सकता है, जलज को भी बोला जा सकता है, लेकिन सारंग हंस और मोती को नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आभूषण, चंदन, पृथ्वी, प्रकाश, वस्त्र को भी हम सारंग बोल सकते हैं। तो इस प्रश्न की हम बात करें, ऑप्शन स हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। अगला है कि किस विकल्प में कृष्ण का अनेकार्थी नहीं है। कृष्ण का नॉर्मली मतलब जैसे काला हो सकता है, अंधकार हो सकता है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है अंधकार काला, इसमें तो है। ऑप्शन ब है कि कौवा मधुसूदन, ये भी है, कौवा को भी बोलते हैं, मधुसूदन को भी बोलते हैं। ऑप्शन स है कि शाम, शाम वैसे काला टाइप का हो गया तो शाम, और 15 दिनों का पक्ष हो गया, जैसे कृष्ण पक्ष 15 दिनों का होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो ये भी हो गया। कृष्ण का मतलब उदय और कौन्ते नहीं होता है, कृष्ण का मतलब उदय कौन्ते नहीं होता। बाकी कृष्ण अंधकार, काला, कौवा, मधुसूदन, शाम, 15 दिनों का पक्ष हो जाएगा। ऑप्शन द आपका सही आंसर, सही उत्तर होगा। उदय कौन्ते को हम कृष्ण नहीं बोलते। अगला है कि कनक का अनेकार्थी शब्द है। एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। कनक का अनेकार्थी शब्द पूछा है। कनक समान कलेवर, कनक सोना को बोला जाता है, कनक सोना को बोला जाता है। कनक धतूरा को भी बोला जाता है, ध्यान देना, कनक धतूरा को बोला जाता है। कनक पलाश को भी बोला जाता है, पलाश को भी हम कमल बोलते हैं, सॉरी कनक बोलते हैं, पलाश को भी हम कनक बोलते हैं। और गेहूं को भी कनक बोला जाता है। तो कनक के अनेकार्थी शब्द सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं, ये सारे के सारे ऑप्शन फर्स्ट, सारे के सारे कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं सारे कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न अनेकार्थी शब्द युगों में से कौन सा सही नहीं है। जो अनेकार्थी शब्द युगम दे रखे हैं कि कौन सा इसमें सही नहीं है। अब्ज, कपूर, धन्वंतरी, चंद्रमा। अब्ज, कपूर, धन्वंतरी, चंद्रमा बिल्कुल सही है, अनेकार्थी शब्दों के ये युग्म हैं। अक्षर, वर्ण, गगन, सत्य, ये भी सही है। अक्षर, वर्ण, गगन, सत्य बिल्कुल सही है। अगला है कि अर्क, अग्नि, चमक, सूर्य, ये भी एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। अर्क, अग्नि, चमक, सूर्य भी एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। अंतिम ऑप्शन है कि अंबर, गगन, पहिया, भाग्य, ये नहीं है। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंबर, गगन, पहिया, भाग्य ये एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर द इसका आपको कर देना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत अनेकार्थी शब्द युगम का चयन कीजिए। बाण, किनारा, सरोवर, तीर। बाण, किनारा, सरोवर और तीर। तो बाण, किनारा, सरोवर, तीर एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। बाल, केश, विश्व, किरण। बाल, केश, विश्व, किरण भी एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। खर, दुष्ट, बगुला, एक राक्षस, ये भी एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। नग, गगन, सांप, किरण एक दूसरे के अनेकार्थी नहीं हैं। नग, गगन, सांप, किरण नहीं है। ऑप्शन द सही उत्तर होगा। हंस का अनेकार्थी शब्द है। हंस इंपोर्टेंट है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। हंस मराल हो जाता है। हंस सूर्य को भी बोलते हैं, ध्यान देना, और हंस घोड़ा को भी बोला जाता है। हंस मराल भी सही है, सूर्य भी सही है, और घोड़ा को भी हंस बोला जाता है, लेकिन हाथी को नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन फर्स्ट तो इसका गलत हो जाएगा। सेकंड में दे रखा कि मराल, तो मराल को बोलते हैं। योगी, योगी को भी बोला जाता है। सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद को भी बोला जाता है। जीवात्मा, जीवात्मा को भी बोला जाता है। और इसके अलावा सूर्य को भी बोलते हैं, घोड़ा को भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मराल, योगी, सफ़ेद, जीवात्मा, सूर्य, घोड़ा हंस के अनेकार्थी शब्द होते हैं। कल के अनेकार्थी शब्द नहीं हैं। कल का मतलब बीता हुआ दिन, सुंदर और चैन हो जाएगा। बीता हुआ दिन, सुंदर और चैन हो जाएगा। मधुर, शांति, ध्वनि भी हो जाएगा। अंश, कार्य करने का कौशल भी हो जाएगा। चैन, शहद नहीं होगा हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन द, चैन, शहद, अंश ये अनेकार्थी शब्द नहीं होंगे।
सीधा साधा मतलब है, अगर एक भी अनेकार्थिक शब्द नहीं होता तो वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से माधव का अनेकार्थी शब्द है। माधव का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? विष्णु, कृष्ण, महुआ। माधव कृष्ण जी को बोला जाता है, महाभारत में माधव अर्जुन बोलता है, क्या बोलता है? माधव। तो कृष्ण जी को बोला जाता है, विष्णु को भी बोला जाता है और महुआ भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु, कृष्ण, महुआ। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर अनेकार्थी नहीं हैं? विग्रह, देवता की मूर्ति, लड़ाई, शरीर। ये तो एक दूसरे के अनेकार्थी हो जाएंगे। गण, समूह, सेना, रुद्र के अनुचर, ये भी हो जाएंगे। खल, दुष्ट, धतुरा, दवा कूटने की खरल, ये भी हो जाएंगे। मतंग, मराल, मछली, हंस, ये नहीं होंगे। मतंग, मराल, मछली, हंस ये नहीं होंगे, बाकी तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन द इसका उत्तर होगा। निम्न में से गऊ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। गऊ गाय को बोलते हैं, आँख को बोलते हैं, इंद्रिय होता है, बाण भी होता है, बाल भी होता है, स्वर्ग हो जाता है, भूमि होगा, बेल हो जाएगा, बाण हो जाएगा, सूर्य भी है, माता भी है, सरस्वती भी है, स्वर्ग भी है। लेकिन हम बात करें लक्ष्मी नहीं है, चक्षु नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी नहीं है, दुर्गा नहीं है, हम बात करेंगे। चक्षु भी हो सकता, लक्ष्मी और दुर्गा नहीं होंगी इसमें से। तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में नाग का अनेकार्थी नहीं है? सांप, हाथी, वायु का एक भेद। हाथी को भी बोलते हैं, देखो हाथी की सूंड कैसी लगती है? नाग जैसी लगती है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो नाग सांप होता ही है, हाथी भी हो जाएगा, वायु का एक भेद भी हो जाएगा। बादल, एक देश, एक जाति विशेष हो जाएगा। जलज, बादल, गगन, पर्वत, ये नहीं होगा। जलज, बादल, गगन, पर्वत ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पर्वत, बादल, घोड़ा भी होता है। हेम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से हेम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। हेम नाग को बोला जाता है, केसर को भी बोलते हैं। नाग को बोलते हैं, केसर को बोलते हैं, इज्जत को बोलते हैं। पीला रंग हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। केसरी नहीं होता, केसर होता है, ध्यान देना। हेम का अनेकार्थी शब्द केसर होता है, केसरी नहीं होता। तो ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीका का अनेकार्थी शब्द है टीका। तिलक, अभिषेक को तो बोलते हैं। टीका हम तिलक और अभिषेक को तो बोलते हैं। टीका मस्तक का आभूषण, ये भी होता है। टीका टिप्पणी भी बोलते हैं, टीका आलोचना भी होता है। मतलब टीका टिप्पणी कर दी, आलोचना करना, ये भी होता है। तो सभी हैं, ये सारे के सारे सभी हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। छंद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। छंद की बात करें, छंद वेद होता है, जल को भी बोलते हैं। अभिप्राय हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। पद्य रचना भी होता है, नियम भी होता है, लेकिन विभक्ति नहीं होता। छंद विभक्ति नहीं होता, ध्यान रखना है। छंद विभक्ति नहीं होता। तो ऑप्शन हम बात करें नियम विभक्ति वाला, ऑप्शन सही इसका सही उत्तर होगा। ध्रुव का अनेकार्थी शब्द है। ध्रुव स्थिर होता है, ध्रुव तारा भी होता है, ध्रुव नित्य भी होता है, स्थिर भी होता है, विष्णु भी होता है, विष्णु भक्त भी होता है। तो सभी उपरोक्त सभी हमारा आंसर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन द चॉइस का आंसर ऑप्शन द सभी हो जाएगा। धर्म शब्द का अनेकार्थी नहीं है। धर्म शुभ को बोलते हैं, कर्म को बोलते हैं, आचार को बोलते हैं। रीति हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, कर्तव्य भी हो जाएगा, व्यवस्था भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ब रूढ़ी नहीं होगा। हम बात करें ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धर्म हम शुभ, कर्म, आचार, रीति, न्याय, यज्ञ, स्वभाव, कर्तव्य, व्यवस्था को बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन द हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे न्याय को भी बोला जा सकता है, लेकिन रूढ़ी नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। निम्न में से
प्रत्यय का अनेकार्थी नहीं है। प्रत्यय का अनेकार्थी बताना है कौन सा नहीं है। विश्वास तो होता है, प्रत्यय को विश्वास तो बोलते हैं। शब्द के अंत में जुड़ने वाला, बिल्कुल शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय निश्चय भी होता है, कारण भी होता है, लेकिन हम बात करें ज्ञान अंश नहीं होगा, तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर, सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रत्यय हम विश्वास शब्द के अंत में जुड़ने वाला, निश्चय, कारण आदि बोल सकते हैं। ज्ञान अंश ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ण का अनेकार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा है। दोस्तों हम बात करें वर्ण जाति, समूह, प्रशंसा, रंग भी होती है, ध्वनि भी बोल सकते हैं, आवरण भी बोल सकते हैं, अक्षर बोल सकते हैं, सोना बोल सकते हैं, पोशाक बोल सकते हैं। मतलब वर्ण का अनेकार्थी शब्द उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जाति, समूह, प्रशंसा, रंग, ध्वनि, आवरण, अक्षर, सोना, पोशाक सभी हो जाएंगे। अगला है कि कलुष का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कलुष का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। कलुष पाप, गंदगी, कलंक, नया कौन सा नहीं है। कलुष पाप को बोला जाता है, और पाप से हम बात करें गंदगी भी हो जाएगा, पाप से ही कलंक भी हो जाएगा, लेकिन नया नहीं होगा। कलुष का मतलब नया नहीं होता है। पाप, गंदगी, कलंक होता है, नया नहीं होता। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्न में से आपको बताना है कि वर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। वर की हम बात करें दोस्तों, वर श्रेष्ठ होता है, दुल्हा भी होता है, वर वरदान भी होता है, उत्तम भी होता है, वर्ण करने योग्य भी होता है, लेकिन वर का अर्थ हम बात करें शरीर नहीं होता है। वर श्रेष्ठ, दुल्हा, वरदान, उत्तम, वर्ण करने योग्य, लेकिन शरीर नहीं होता। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसाल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो रसाल आम को तो बोला जाता है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। रसाल आम को बोला जाता है, ईख को भी बोला जाता है, जीभ को भी बोला जाता है, अमरूद को नहीं बोलते। आम को बोलते हैं, कई बार आम में देख चुके हैं। ईख को बोलते हैं, जीभ को भी बोलते हैं, क्योंकि जीभ से ही तो रस आता है, तो जीभ रस रसाल ध्यान रख सकते हैं। अमरूद को नहीं बोला जाता है। अगला है कि निम्न में से तीक्ष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तीक्ष्ण का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तेज, द्रुत, धारदार, प्रचंड, लहर कौन सा नहीं है। लहर नहीं है। तीक्ष्ण के तेज, द्रुत, धारदार, प्रचंड हो जाएगा, लेकिन लहर नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, लहर नहीं है। तो ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इला का अनेकार्थक है। इला किसको बोलते हैं। इला पृथ्वी को भी बोलते हैं, इला गाय को भी बोलते हैं, इला सरस्वती को भी बोला जाता है। इला पृथ्वी, गाय, सरस्वती को बोला जाता है। तो इसमें हम बात करें ऑप्शन स, गाय, पृथ्वी, सरस्वती। इला का अनेकार्थक गाय, पृथ्वी, सरस्वती। ऑप्शन स सही उत्तर होगा। सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह है। सुधा का अनेकार्थक शब्द समूह आपको बताना है। सुधा अमृत होता है, पृथ्वी होता है, पराग होता है, बिजली होता है। सुधा अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली हो जाएगा। सुधा की बात करें, सुधा अमृत को बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं, पराग को बोलते हैं, बिजली को बोला जाता है। ऑप्शन ब हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से अनेकार्थक शब्द समूह नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा अनेकार्थक शब्द समूह नहीं है। देव, भाग्य, विधाता, आकाश सही है। चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी ये भी सही है। चपला हम चंचल को भी बोलते हैं, बिजली को भी बोलते हैं, लक्ष्मी को भी बोलते हैं। उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा गलत हो जाएगा। उमा गलत हो जाएगा। बाकी अर्थ धन, कारण, मतलब होता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? उमा। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण किसको बोलते हैं? अरुण प्रातःकालीन सूर्य को बोलते हैं। अरुण सिंदूर को भी बोला जाता है। वैसे बात करें अरुण अग्नि को भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। प्रातःकालीन सूर्य भी होता है, सिंदूर भी होता है और अरुण अग्नि को भी बोला जाता है। घृणा शब्द के सही अनेकार्थी हैं। घृणा, घृणा बादल को भी बोलते हैं और घिन को भी बोलते हैं। घृणा बादल को भी बोलते हैं, घिन को भी बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से धाम शब्द का सही अनेकार्थी शब्द समूह है। धाम किसको बोलते हैं? धाम दोस्तों घर को बोलते हैं। धाम घर को बोलते हैं, शरीर को बोलते हैं, देवस्थान को बोला जाता है। तो धाम की बात करें, घर हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, देवस्थान हो जाएगा। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अनेकार्थक शब्द समूह सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अनेकार्थक शब्द समूह सही नहीं है, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे अंक सही नहीं है। अंक सही नहीं है। अंक हम किस किस को बोलते हैं? अंक देखो अध्याय को बोला जाता है, भाग्य को बोला जाता है, चिन्ह को बोला जाता है, देह को बोला जाता है, गोद को बोला जाता है, स्थान को बोला जाता है। तो अंक अध्याय, भाग्य, चिन्ह, देह, गोद, स्थान हो जाएगा। बाकी क्रिया, कार्य, व्यापार, उपाय, व्यवहार सही है। घी की बात करें, ज्ञान, पुत्री, बुद्धि, मनोवृत्ति, द्रव्य, पदार्थ, घटक, धन, धातु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द युग्म सही नहीं है? ज्योत्सना, चांदनी, रात, सौंफ बिल्कुल सही है। काल, समय, शिव, मुहूर्त, युग सही है। धनंजय, शिव, वन, दामोदर गलत हो जाएगा। धनंजय, अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष विष्णु होगा। धनंजय, अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष विष्णु, इस तरह से बनेगा। बाकी पद्म, कमल, श्री राम, संख्या विशेष, सर्प विशेष सही है। ऑप्शन सही इसका उत्तर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस युग में परस्पर अनेकार्थक शब्द नहीं हैं? सोम, यम, कुबेर, अमृत, वायु, ये तो सही है। हलधर, विष्णु, गगन, बेल इसमें नहीं है। हलधर विष्णु नहीं होगा, गगन, बेल। तो हलधर हम बात करें गलत हो जाएगा। बाकी पंख, कीचड़, दलदल, पाप बिल्कुल सही है। पंख, कीचड़, दलदल, पाप। पेय, दूध, अन्न, आहार, शक्ति, ये भी सही है। अगला है कि निम्न में से मतंग का सही अनेकार्थक शब्द है। मतंग किसको बोला जाता है, आपको बताना है। मतंग हाथी को भी बोलते हैं, ऋषि को भी बोला जाता है। मतंग की बात करें, मतंग हाथी को भी बोलते हैं, ऋषि को भी बोला जाता है। तो हम बात करें ऑप्शन ब, हाथी ऋषि हो जाएगा। मतंग हाथी को भी बोलते हैं, ऋषि को भी बोलते हैं। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। निर्वाण का सही अनेकार्थक शब्द युग्म है। निर्वाण, निर्वाण तो मोक्ष को बोला जाता है। संगम को बोलते हैं, विश्राम को बोलते हैं। निर्वाण की बात करें, मोक्ष, संगम, विश्राम हो जाएगा। निर्वाण, मोक्ष, संगम, विश्राम। ऑप्शन से हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। अगला है कि सर का अनेकार्थक शब्द युग्म है। सर किसको बोलते हैं? सर सिर को बोलते हैं, चोटी को बोलते हैं, तालाब को बोलते हैं, चीता को बोलते हैं, पराजित को बोलते हैं। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। सर, सिर, चोटी, तालाब, चीता, पराजित। सर, सिर, चोटी, तालाब, चीता, पराजित। अंध का अनेकार्थक शब्द युग्म नहीं है। अंध का अनेकार्थक शब्द युग्म नहीं है। अंध की बात करें, उल्लू है, चमगादड़ है, अंधा भी है, मतांध भी है,
चमगादड़ है ही, अंधविश्वासी भी है, अंधा भी है, एकाक्षी नहीं है। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एकाक्षी नहीं है। निम्न में से कटक के लिए सही अनेकार्थी शब्द समूह है। कटक किसको बोलते हैं? कटक एक तो सेना को बोला जाता है, कटक शिविर को भी बोला जाता है, कटक चटाई को बोला जाता है और कटक श्रृंखला को बोला जाता है। तो कटक की बात करें, सेना, शिविर, चटाई और श्रृंखला, ऑप्शन ब हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से केतु का अनेकार्थक नहीं है। आपको बताना है कि केतु का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। केतु ध्वज तो होता है, पुच्छल तारा भी होता है, एक ग्रह भी होता है, लेकिन केतु तिरंगा नहीं होता है। तो पूछा गया कि शब्दों में से केतु का अनेकार्थक नहीं है, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा, तिरंगा नहीं है। बाकी ध्वज, पुच्छल तारा और एक ग्रह होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से कंज का अनेकार्थक नहीं है। कंज केश को बोलते हैं, अमृत को बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। कंज केश को बोलते हैं, अमृत को बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, लेकिन कंज काजल को नहीं बोला जाता। कंज हम काजल को नहीं बोलते। अगला प्रश्न है सुगंध, गुरु, काल का अनेकार्थक शब्द युग्म कौन सा है? सुगंध, गुरु और काल का अनेकार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो हम बात करेंगे सुगंध सुरभि, गुरु बड़ा और काल मृत्यु। तो सुगंध ऑप्शन ब देखो, सुगंध सुरभि, गुरु बड़ा, काल मृत्यु। तो ये तीनों मैच किससे खा रहे हैं? ऑप्शन ब से खा रहे हैं। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। घन हथौड़ा कहलाता है, घन हथौड़ा को बोलते हैं। घन अधिक बड़ा होता है, घन बादल भी होता है, घन घटा भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। घन हम बात करें हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल और घटा। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? पतंग सूर्य में तो प्रयुक्त होता है, पक्षी में भी होता है, कनकौवा में भी होता है, वादक में नहीं होता। पतंग वादक में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो अनेकार्थक शब्द कवर किए, टॉप 50 अनेकार्थक शब्द हमने अच्छे से देखे, अच्छे से कवर किए। इन 50 अनेकार्थक शब्द को आप एक बार अच्छे से वापस देख लो। पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की सीरियसली तैयारी करने वाले स्टूडेंट मार्केट से करंट अफेयर्स 1000 वन लाइनर करंट अफेयर्स की बुक पूरे राजस्थान में डेनियल क्लासेस की अवेलेबल है। आप जल्द लाएं, 1000 प्रश्नों को अच्छे से कवर करें, कंप्लीट करें। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर भी आरबीडी डेनियल क्लासेस नाम से पूरे राजस्थान में अवेलेबल हैं, वो भी आप लाएं, अच्छे से तैयारी करें, अपना दी बेस्ट दें। इसी तरह के एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस हम और भी करेंगे। अगली क्लास भी आपकी इसकी जल्द ही आएगी। आप वीडियो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।